हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, यदि आप लोग भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग हताश और उदास मत होइए, क्योंकि अब समय आ गया है तैयारी करने का। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी कोई रिक्त पद नहीं है। यदि आगे बच्चे बढ़ते हैं तो फिर देखा जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये मान के चलिए, अब हमारे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी सुपर टेट यानी कि प्राइमरी में भर्ती आने का तो एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में यदि आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, बीएड किया है, तो आपके लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, और यदि आपकी कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, बताऊंगी। तो सबसे पहली बात है, यदि आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है या बीटीसी किया है और साथ ही साथ आप सीटेट क्वालिफाई है, तो आपके लिए सेंट्रल की जॉब यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। और ये है लगभग, क्योंकि रेलवे में जितनी भी स्कूल हैं रेलवे विभाग में, तो उन्होंने अपना डाटा मांगा है, या कह सकते हैं जितने भी रिक्त पद हैं तो उसका डाटा मांगा है। तो अब सीधी सी बात है, और ये पूरा कलेक्ट हो जाने के बाद और जल्द ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो हमारा, जैसे कि आप लोग अक्सर केंद्र में वैकेंसी निकालती हैं, जैसे कि केवीएस की वैकेंसी निकालती हैं, तो आप लोग अप्लाई करते होंगे जो कि सेंट्रल की जॉब है। इसी तरह रेलवे में भी शिक्षक भर्ती आने ही वाली है। तो 736 पद, और पूरे पद यदि इकट्ठे अन्य विभाग में भी देख लिए जाए तो ये पूरे पद हैं। टोटल पद की बात करूँ तो 1000 प्लस हैं। तो उसी प्रकार रेलवे में भी जो नौकरी करते हैं, यानी कि रेलवे में जो अधिकारी हैं या रेलवे में हैं पोस्टेड हैं, तो उनके बच्चों को फैसिलिटीज दी जाती है। आप लोगों को मालूम है, मेडिकल की फैसिलिटी प्लस आने जाने की सुविधा, और साथ ही साथ शिक्षा की भी सुविधा दी जाती है। यानी कि उनके बच्चे जो रेलवे में अधिकारी हैं या रेलवे में हैं, उनके बच्चों को छूट दी जाती है शिक्षा में, यानी कि उनके लिए अलग से स्कूल बनाए रहते हैं। तो उनके बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल में है, नेवी में है, और आप लोगों को मालूम आर्मी वाले स्कूल हैं। उसी तरह रेलवे के भी रेलवे विभाग में भी अलग शिक्षा की व्यवस्था है। जैसे और ये भी एक सरकारी पद है, और इसमें टीजीटी का, पीजीटी का, और साथ ही साथ प्राइमरी में भी वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है। और ये जो पद हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आर्मी में हो, नेवी में हो, इनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और जानकारी भी बहुत कम होती है। और साथ ही साथ इसी तरह रेलवे में भी ये जानकारी बहुत कम होती है। तो मेरा ये वीडियो था कि यदि आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है या बीटीसी किया है, और साथ ही साथ आप सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे प्राइमरी में। और यदि आप यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और स्नातक किया है, बीएड किया है, तो आप उसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है, और सिर्फ टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आप लोग जानते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 50 नंबर का पेपर होगा। और साथ ही साथ और वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो वेतनमान भी इसमें अच्छा खासा वेतनमान होता है, जैसे कि सेंट्रल की जॉब है। और आप लोग जानते हैं सेंट्रल की जॉब भी अच्छी होती है, और प्लस इसमें जो महंगाई भत्ता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी इंक्लूड होती हैं। और साथ ही साथ वेतनमान भी जल्दी बढ़ता रहता है। तो मतलब अच्छी वेतन दी जाती है सेंट्रल वालों को। तो बस यही है आज की वीडियो में, यही आपको जानकारी देना था। और जैसे आप लोग जानते हैं, मैं डेली वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे बस यदि सही इन्फॉर्मेशन रहती है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो बस यही है, यदि आप एक अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, और साथ ही कि मुझे टीचर बनना है, टीचर के लिए तरफ जाना है, तो टीचरिंग के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और फोकस्ड होकर करिए। सिलेबस देख लीजिए। अभी तो इसकी वैकेंसी आई नहीं है, नोटिफिकेशन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से कह सकते हैं बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि अब जल्द ही जो ब्यौरा मांगा गया है, जो स्कूल है रेलवे विभाग में, तो कितने रिक्त पद हैं शिक्षकों के और भी विभाग में, तो उन सभी पदों का ब्यौरा मांगा गया है।
तो बस आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज़ थी। और 736 पद सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के हैं और बाकी के 1000 से ऊपर पद हैं। तो बस यही है फ्रेंड्स कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप लोग कर रहे हैं तो मतलब ये मत सोचिए कि अब हमारी यूपी में वैकेंसी नहीं आएगी तो कहीं नहीं आएगी। सेंट्रल की भी वैकेंसी आएंगी। और साथ ही साथ जैसे आप लोगों को बता दूं, आर्मी में शिक्षक भर्ती आती है, रेलवे में शिक्षक भर्ती आती है, नेवी में शिक्षक भर्ती आती है। और सेंट्रल की यदि आपकी एज कम है तो आप किसी और तरफ भी अपना रुख मोड़ सकते हैं या अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और बिहार में भी शिक्षक भर्ती TRE 4 आने वाला है, कम से कम 1 लाख पद आएंगे। तो ये मान के चलिए कि मौका है और मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए, और बस यही कहना था और आप लोगों से। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मत कहिएगा कि जो मतलब कि अक्सर क्या है, ये सब मेरी खुद जानकारी के लिए और इस वजह से मैं सोचती हूँ मेरी मतलब जानकारी के लिए ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, आपके और प्लस अपने लिए। क्योंकि मैंने अभी कोई होप नहीं खोई है और ना ही मैं अभी तैयारी छोड़ रही हूँ। बस यही है, अदर एग्ज़ाम की तरह इसे भी एग्ज़ाम समझिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूँगी। और सिलेबस तो आप लोग जानते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन मेंशन हो जाएगा। और चलिए, और क्वेश्चन आएंगे और बाकी के GK GS वगैरह है, मैथ है, बाकी का आपका खुद के सब्जेक्ट है, सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसा भी तैयार करते रहिए, मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पर। यदि आप B.Ed करे हैं और साथ ही साथ आपका यदि आपका B.Ed है, स्नातक है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। और यदि आपका DLED है, BTC है, CTET क्वालिफाई है, तो आप लोग अदर सब्जेक्ट पर और देखिए सेंट्रल वाला उसी तरह से पेपर आएगा जिस तरह का KVS का आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।